हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस बाय ऋतिक सर में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, जिनको मिलते हैं प्राकृतिक संख्या है। बायलिंगुअल क्लासेस चलेगी कि हिंदी मीडियम वाले भी समझ पाएँ। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? ऐसे नंबर जिनका यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर। इसका यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर जिनका यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, दैट नंबर इज नेचुरल नंबर। उसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स कुछ नहीं होते, होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ये प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, उसमें इंक्लूडिंग कर देते हैं जीरो। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जीरो इंक्लूड करते हैं हमने 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, दीज आर होल नंबर्स। होता क्या है, ये इतना तो नेचुरल नंबर ही है, अब इसमें जीरो इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा हो गया है। मीन्स क्या होता है, होल नंबर जीरो इसलिए रखते हैं क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जीरो बोल सकते हैं, और नेचुरल नंबर में किसी चीज़ को जीरो नहीं बोल सकते, कोई भी चीज़ जीरो नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सुमन चला जाता है। एंड होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती है जिसमें जीरो भी हो जाता है। मतलब अगर स्टेटमेंट आता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, यानी कि ये सारे होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर तो है ही, तो स्टेटमेंट अगर आता है कि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, क्या ये बात सही है? आप भी इसको बताइए कि बात सही है। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। बट अगर स्टेटमेंट आता है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, एंड व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर इज दैट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। ऐसी संख्या है जिनको हम 2 से भाग देते हो और भाग चला गया, मतलब शेष कुछ ना है, रिमाइंडर कुछ नहीं है, तो उसको बोलते हैं वो नंबर 2 से विभाजित हो गया, मीन्स डिविजिबल है। दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज इवन नंबर। लाइक 4 से अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 2 से 4, 2 दूनी 4, तो ये डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। इट मीन्स 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 2 से विभाजित हो रहा है। सो दैट्स वाई 4 इज इवन नंबर। तो ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो सकती हैं वो इवन नंबर होती हैं। जैसे एग्जांपल 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। इसकी पहचान भी हम कर पाते हैं। पहचान कैसे कर पाते हैं? जिन संख्याओं का जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई अंक होता है, वंस प्लेस होता है, अगर वो 0 है या 2 है 4 है 6 है 8 है, अगर ये लास्ट में डिजिट है दैट इज डिविजिबल बाय 2, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, दैट इज इवन नंबर। यानी सम संख्या होती क्या है, 2 4 6 जो 2 से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। एंड व्हाट इज ऑड नंबर? सेम उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, दैट इज दैट नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से विभाजित नहीं होगी वो भी सम संख्या होगी। वो जो क्या जाएगा 1। एग्जांपल इसके स्टार्ट होगा 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, दीज आर इवन नंबर। अभी देखिए इसको 2 से डिवाइड करते, कोई भी आप इवन नंबर ले, 9 से डिवाइड कर दिया, 9 को डिवाइड कर दिया 2 से, 2 4 से 8, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। सो रिमाइंडर 1 आ गया, दैट इज, इसका मतलब है कि जो 9 है ना वो हमारा ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो जो इवन नहीं होता वो ऑड हो जाता है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से विभाजित नहीं होता है, डिवाइड करने पे शेष आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है, तो वो ऑड नंबर हो जाता है। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर, लिसन टू मी केयरफुली। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स आर दैट नंबर जिसके पास 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दैट नंबर दैट हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका 2 फैक्टर होता है। इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल होता है स्टार्ट 2 से। इसको हम ये भी कह सकते हैं, लोअर क्लासेस में इसको ऐसे समझते हैं कि प्राइम नंबर्स यानी कि जो अभाज्य संख्या होती है वो ऐसी संख्या होती है जो केवल खुद के ही टेबल में आती है, खुद के पहाड़े में ही आती है। लाइक 2 हमने ले लिया तो 2 क्या होता है ना, केवल 2 के ही टेबल में आते हैं। हम 3 भी ले सकते हैं क्योंकि 3 1 3 ही होता है। अगर हम 4 लेते हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज क्योंकि 2 की टेबल में भी आ गया, तो जो 2 की टेबल में भी आ गया तो 4 की टेबल में तो है ही, 4 की टेबल में भी आ गया है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं प्राइम नंबर्स आर दैट नंबर दैट नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, दैट इज प्राइम नंबर। तो हमने यहाँ 4 हमें नहीं लिख सकते यहाँ, क्योंकि इसके 2 प्राइम नंबर्स 2 फैक्टर्स हो जाते हैं। तो 2 3 5 7 11 9 नहीं होगा, बिकॉज 3 3 9, 3 3 का 9 हो जाता है, तो वो दूसरे की टेबल में आ जाता है, उसका एक फैक्टर और हो जाता है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है ना, प्राइम नंबर नहीं होता है। तो फिर 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 नहीं हो सकता।
इसके बाद जो प्राइम नंबर है ना, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 केवल एक ऐसी सम संख्या है जो केवल आपका अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। उसके बाद कोई भी इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर होंगे ना 2 के बाद, वो 2 से डिविजिबल है। 2 के टेबल में 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो प्राइम नंबर हो नहीं पाएगा। ओके, सो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे भी आप लिख सकते हैं। जो केवल खुद की टेबल में आएगा वही इवन नंबर होगा, और दूसरों की टेबल में किसी भी एक टेबल में आ जाता है वो उसके खुद के अलावा, तो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हम कह सकते हैं, प्राइम नंबर आर दैट नंबर विच इज द फैक्टर ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। अगर वो 1 और खुद का फैक्टर है केवल, तो वो प्राइम नंबर होगा। ओके, सो 2 एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 17, 19 एंड डॉट डॉट सो ऑन, बहुत सारे बता सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं हम, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। कंपोजिट नंबर मतलब वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर, यानी कि 1 की और खुद की टेबल के अलावा दूसरों की टेबल में भी आ जाए, लाइक 4 से स्टार्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। तो 4, 5 हम लिख सकते नहीं, क्योंकि 5 तो खुद की टेबल में केवल आता है, वो प्राइम नंबर है, तो 4 हमने लिख दिया। देन 6, देन 8, 10, 12, सॉरी 9 भी हम लिख सकते हैं, हमने 9 मिसिंग कर दिया। 9 3 3 9, वो भी दूसरों की टेबल में आएगा। 4, 6, 8, 9, 10, 11 हमने लिख सकते हैं, 12 एंड 14, देन 15, 16। इसमें सारे इवन नंबर हम लिख सकते हैं, इवन के अलावा ऑड भी रहेंगे जो दूसरों की टेबल में आ जाएंगे, दैट इज कंपोजिट नंबर। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप बताइए, तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2। कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है समटाइम्स, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो ऑड है, इवन तो है नहीं। तो इवन पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा आपको। तो ऐसे क्या होता है ना, एग्जाम में फिक्स से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा, तो आपका जो बेसिक क्लियर नहीं होगा, बेसिक की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हमको। तो हमने प्राइम नंबर समझ लिया, कंपोजिट नंबर एंड इंटीजर। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, और इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं व्हाट इज, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट। ओके, इसके बाद मैं आपको इंटीजर्स पहले बात बताता हूँ, व्हाट इज इंटीजर्स। पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर को-प्राइम्स। व्हाट आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स कौन से नंबर होते हैं, ये को-प्राइम। को-प्राइम क्या होता है, एक्चुअली नंबर्स का पेयर होता है। क्या होता है, नंबर्स का पेयर होता है। और ये कैसा पेयर होता है, ऐसे नंबर्स का पेयर होता है जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन हो, लाइक 2 है, अब 2 या 3 हमें लिख देते, ये प्राइम को-प्राइम से। क्यों, एक ऐसा पेयर है जिनकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अगर आप यहाँ 2 लिख दिए और यहाँ 6 लिख देते, तो 2 की टेबल में 6 आ जा रहा है, सो यहाँ इसके फैक्टर 2 है और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 है, 3 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर एक्चुअली कॉमन हो गया, 6 को हम लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसका 2 और इसका 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो कोई भी चीज़ उसमें कॉमन नहीं होनी चाहिए, यानी कि टेबल में नहीं, किसी कोई भी ऐसा टेबल नहीं हो जो तो दोनों की मतलब उस नंबर के टेबल में दोनों ही नंबर आ जाए। जैसे हमने यहाँ लिख दिया लाइक 4 और इधर मैंने लिख दिया 10, तो क्या है, 2 की टेबल में ये भी आ गया, 2 की टेबल में ये भी आ गया, तो 2 क्या हो गया, एक्चुअली कॉमन हो गया दोनों के, मतलब दोनों ही नंबर क्या है 2 की टेबल में आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो को-प्राइम नंबर है। ऐसे भी हम बहुत सारे लिख सकते हैं, लाइक 2, 5, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, 2 की टेबल में 2 आता है और 5 अलग टेबल में आता है। 2 and 7, 2 and 11, कुछ भी हम बहुत सारे ऐसे नंबर लिख सकते हैं जो क्या है, जिसमें फैक्टर कॉमन नहीं होता। तो जिसमें कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, ऐसे 2 पेयर जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, दैट इज को-प्राइम्स। ऐसे नंबर्स को-प्राइम होते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो पाया होगा। एंड हम थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। इंटीजर, व्हाट आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 7। ये क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है बाय इंटीजर्स, और ये फिर हमारा आगे तक जाता है। और मतलब जब तक आप मैथ पढ़ोगे, जब तक अलजेब्रा भी अलजेब्रा पढ़ोगे, अगर आपको इंटीजर्स नहीं आता, बच्चे समझ पा रहे होंगे जो हायर क्लास में होंगे, 9, 10, 11 के होंगे, सारे स्टूडेंट्स वो समझ पा रहे होंगे इंटीजर से क्या वैल्यू। ये बेसिक तो किसी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो उनको फिर से आके इंटीजर्स पढ़ना पड़ता है। तो इंटीजर्स का वीडियो क्या करूँगा ना, मैं फिर से एक बार आपको एक नया वीडियो इंटीजर पे बना के दूंगा मैं। पहले मैं इंटीजर बेसिकली थोड़ा बता देता हूँ व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। इसको हिंदी बोल देते हैं धनात्मक पूर्णांक एंड ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या। धनात्मक पूर्ण संख्या क्या होती है, इसके एग्जांपल होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन। जैसे हमने नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। एंड नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, ये आप में भी कुछ जो लोअर क्लासेस के बच्चे होंगे लाइक 6, 7, तो उनको ये पहली बार आप पढ़ रहे होंगे।
-1, -2, -3 निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ये निगेटिव नंबर होते हैं, इनको निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं हम लोग। ओके, और इंटीजर्स में जीरो भी आता है, इनको हम नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव कहते हैं, क्योंकि ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है और ना ही निगेटिव इंटीजर्स में आता है। तो हम इस जीरो को बोल देते हैं निगेटिव, सॉरी, नॉन निगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। एक्चुअली ये इंटीजर होता है, हम इसको मैं इसकी क्लासेस में आपको फिर से एक नया इंटीजर का क्लास लूँगा, उसमें आपको बताऊंगा व्हाट इज इंटीजर, थोड़ा डिटेल से। इसमें आपको मैं इंटीजर्स को ऐड करना, इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना, हाउ टू मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं इंटीजर्स का, वो आपने अगर इस बात को क्लियर कर लिया ना कि इंटीजर्स कैसे सॉल्व होता है ये, तो आप काफ़ी चीज़ें से क्लियर कर पाओगे। तो आप आज ये चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर कोई चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। और आगे की क्लासेस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियोस में आपको जैसे डालूंगा। अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अभी मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। अभी मुझे बहुत सारी क्लासेस देनी है, मैं क्लास 6 से स्टार्ट करूँगा, क्लास 10 तक के सारे क्वेश्चंस में इसको सॉल्व करवाऊँगा। और ये स्टार्ट करते ही मैंने स्टार्ट किया नेचुरल नंबर से, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो पाया। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल क्लासेस बाय ऋतिक सर।